यहाँ आने के बाद ना मुझे बॉम्बे का जो खाना था वो मैं बहुत मिस करती थी। तो दिमाग में मेरे था कि कुछ करना चाहिए, तो फिर सोचा यही क्यों नहीं करें। जो मैं मिस कर रही हूँ वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मिस कर रहे होंगे, तो ये सोच के मैंने चटोरी चाची शुरू किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये वाकया कहने में थोड़ा कठिन है, अधिकतर लोग इसे कहने में अटकते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं चटोरी चाची की। जी हाँ, चटोरी चाची, इंदौर का ऐसा स्वाद जहाँ हर इंदौरी आना पसंद करता है और उसका स्वाद चखना भी पसंद करता है। तो आज हमारे बीच उपस्थित है चटोरी चाची की ऑनर पारुल शाह जी। नमस्कार पारुल जी। नमस्ते। महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच पारुल शाह जी मौजूद हैं। पारुल जी, चटोरी चाची ये शब्द कब और कैसे यहाँ आया? मुझे मैं नाम ढूंढ रही थी अपने रेस्टोरेंट के लिए, तो मैंने एक जगह चटोरी वर्ड पढ़ा, तो मुझे लगा ये शब्द बिल्कुल सही है। तो मैंने फिर आगे सोचा, तो चटोरी चाची वॉज लाइक राइमिंग था, तो मैंने चटोरी चाची नाम लिख दिया। चाची नाम लिखने का एक और कारण भी था कि एक तो मैं महिला हूँ, तो मैं चाह रही थी कि मेरे यहाँ महिलाएं अकेले जाने में हिचकिचाती हैं, तो मेरे यहाँ महिलाएं अकेले आके भी अपना चाट वाट एंजॉय करें। अच्छा, एक महिला होकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, वो भी रेस्टोरेंट, तो काफ़ी दिक्कतें आई होंगी आपको शुरुआती दिनों में? बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि मुझे ना सिर्फ इतना पता था कुछ अपने को खाने पीने का काम करना है, क्योंकि मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था बचपन से, लाइक कि कुछ रेस्टोरेंट जैसा कुछ करना है। आइडियाज़ आते रहते थे, इतनी घूमते रहते थे। फिर एक दिन तो चलो करना है करके शुरू तो कर दिया। पता कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपने को खाना बनाना आ रहा है और अपने को काम करना, ये दो चीज़ें ही पता थी। रेस्टोरेंट क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे मैनेज होता है, कोई नॉलेज नहीं था। फिर जो मेरे इंटीरियर डिज़ाइनर थे उन्होंने मुझे ये पहले आधा ही था, हाफ, इसको डिज़ाइन करके दे दिया। मैं शुरू में घर से सारा बना के लाती थी, यहाँ पे लाती, फिर यहाँ पे हम लोग दो मैंने असिस्टेंट रखे हुए थे, घर से सारा बन के आ गया। हम 4 बजे शुरू करते थे। अच्छा। और फिर जैसे ऑर्डर आते बना के देते। तो शुरुआत में तो आप अकेले ही करती थी? हाँ, आज अकेले। आपके पास पूरा स्टाफ है? है। तो काफ़ी समय लगा होगा स्टाफ खड़ा करने में? हाँ, सबसे इस लाइन की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि आपको स्टाफ को मैनेज करना आना चाहिए, स्टाफ लाना आना चाहिए। तो अब काम मुझे करना और काम करवाना बहुत अंतर होता है। हर एक का अपना एक स्वाद होता है, हर एक के हाथ से, जैसे हमारी माँ बनाती है वही चीज़ हम बनाते हैं, तो दोनों में अंतर होता है, लेकिन रेसिपी वही होती है। तो आपके हाथ का बना, आज मैंने 2-3 कस्टमर से भी पूछा, उन्होंने यही कहा कि उनके हाथ का स्वाद उनके स्टाफ में भले ना हो, लेकिन उनके हाथ का खाने हम ज़रूर आते हैं। हाँ, जो शुरू में मेरे यहाँ आते थे तो वो मेरे हाथ की भेलपुरी, सेवपुरी, सारी चाट मैं खुद बना के देती थी। तो आज वो यही बोलते हैं, नहीं हम तो आपके हाथ का ही खाएंगे। ये होता है, और ये गॉड्स गिफ्ट होता है। आप उसको लाइक डेवलप नहीं कर सकते, एक लेवल तक आप कर सकते हो, पर जहाँ हाथ की बात आती है तो वो गॉड्स गिफ्ट होता है। गॉड गिफ्ट होता है, सही बात है। आपकी कोई टीम में आपके साथ कोई जुड़ा हुआ है या आप अकेले इससे? नहीं, मैं अकेले ही मैनेज कर रही हूँ। ओके। अच्छा, आप शॉर्ट में कुछ बता सकते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, ताकि इंदौरी और इंदौर के बाहर के लोग भी इस जब वीडियो को देखेंगे तो देखकर शायद मुंह में पानी आ जाए, वो भी चटोरे बन जाए थोड़ा। एक्चुअली क्या था, मेरी शादी होके मैं यहाँ आई थी, तो यहाँ पे बॉम्बे स्टाइल का खाना नहीं मिलता था और मैं बहुत मिस करती थी। और मुझे अच्छा बनाना आता है, तो मुझे जब मैंने सोचा कि कुछ काम करना है तो मैंने सोचा यही काम करना है। बॉम्बे का स्ट्रीट फूड और कैफ़े स्टाइल में लाके देना है, हाइजीनिक तरीके से बनाना है। तो मैंने बॉम्बे का, जैसे हमारे यहाँ पे बॉम्बे का सारा स्ट्रीट फूड है, वड़ा पाव, दाबेली, सेवपुरी, भेलपुरी, पाव भाजी, मसाला थम्स अप, ये सब हम वहाँ के जैसे ही बनाते हैं। तो इंदौरी कंटेंट होता है सेव, हाँ, तो आपने उसका प्रयोग अपने खाने में किया है? सेव तो है ही, क्योंकि सेवपुरी भेलपुरी में सेव तो लगती है,
मैंने एक आध दो आइटम में थोड़ा सा इंदौर के टेस्ट के हिसाब से चेंज भी किया है। जैसे अच्छा। बॉम्बे का रगड़ा बहुत ही फीका होता है, हमने उसमें थोड़ा मिर्च मसाला डाल के थोड़ा उसको जी इंदौरी टच दिया है। जैसे इंदौरी चाची अभी एक शॉप, इसकी कोई फ्रेंचाइजी इंदौर में? नहीं, अभी तो हमारी एक ही है, यही है। इंदौर इतना बड़ा शहर होता जा रहा है और हमको अगर खाना है, बहुत से लोग बहुत दूर रहते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो आजकल फ्रेंचाइजी का दौर चल रहा है। हर सिटी अपने एक एरिया में अपनी खुद की दुकान खुलने लगी, तो आप चाहेंगे कि आपकी फ्रेंचाइजी ओपन हो? हाँ, हम चाह रहे हैं क्योंकि बहुत लोग आते बोले हमें बहुत दूर से आना पड़ रहा है, अब हमारे यहाँ भी एक खोल लो। जी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम अब देखो यहाँ तक पहुँचे हैं, अब फ्रेंचाइजी में भी जाएं। जी। जहाँ महिला शक्ति की बात आती है तो कंपैरेटिवली आज की महिलाओं में वो शक्ति थोड़ी कम दिखाई देती है बिल्कुल शक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट उन्हें मिलता है। लेकिन आपकी एज की जो महिलाएं हैं, पुराने ज़माने में पुराने विचारों के साथ निकली हुई, वहाँ सपोर्ट थोड़ा कम मिलता था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे आ रही है। तो कंपैरेटिवली पुरानी जो महिलाएँ हैं उनमें ज़्यादा हिम्मत रही है आप जैसी महिलाएं। आज हमको बोला जाए कि हम चटोरी चाची को ओपन करें तो शायद हम लोग उतनी हिम्मत अभी फिर नहीं आएगी। हम अपनी फील्ड में ज़रूर कुछ कर सकेंगे, लेकिन फिर भी सपोर्ट के साथ। लेकिन आपने खुद के दम पे सब कुछ किया, तो उसके लिए उसके विचार में आप क्या करेंगे? आप सही बोल रहे हो, आजकल की लड़कियों को पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, उनको एजुकेशन के लिए फाइनेंशियली भी मिलता है। हमारे ज़माने में इतना वो था नहीं, पर जब आपके पास कुछ चीज़ नहीं होती है ना, तब भी आप उसके लिए मेहनत करते हो। जब आपको कुछ मिल ही रहा है तो आप उतना नहीं करोगे, जब नहीं है तो आप उसके लिए जद्दोजहद करोगे, मेहनत करोगे, तो अपने आप स्ट्रांग हो जाते हो। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एक महिला हैं और आपने खुद एक अपने दम पर अपनी हिम्मत से इतने बड़े एम्पायर को खड़ा किया, तो आने वाली जो जनरेशन है अभी, उन महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो अपने दम पर अपनी पहचान बना सके, जैसे आपने अपनी पहचान बनाई? महिला एक शक्ति है, उनमें खुद बहुत शक्ति है, पर वो उस शक्ति से अनजान है। उन्हें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। जो आज की जनरेशन है वो तो बहुत स्मार्ट है, उनको सब पता है, पर जो हम मिडिल एजेड है, मेरी जनरेशन है, वो जो महिला है उनको मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि वो थोड़ा बाहर आए, थोड़ा खुल के जिए और अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ बनाएं। आजकल की जनरेशन है, जैसे मेरे बच्चे हैं, वो बहुत, उनके विचार बहुत प्रोग्रेसिव हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आपकी पूरी फैमिली आपके इस काम को सपोर्ट करती है? हाँ। आप कैसे मैनेज करते हैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ? मैं दोनों मैनेज कर लेती हूँ। मुझे घर पे इतना ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट है तो उतना करना नहीं पड़ता है। मेरा पूरा टाइम मैं चटोरी चाची को ही देती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। निश्चित ही आपको आज पारुल जी की जो बातें उन्होंने कही महिलाओं के लिए, वो ज़रूर मोटिवेट भी करेंगे, इंस्पायर भी करेंगे और उनके द्वारा दिए गए संदेश को आप आत्मसात करेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं निवेदिता पंड्या, दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।